जंगल में अजीब सी खामोशी थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा अब भी भारी थी। टूटा हुआ ऊर्जा पत्थर जमीन पर पड़ा था। उससे हल्की हल्की नीली चिंगारियां निकल रही थीं। शेर की सांसें तेज थीं। वह चारों ओर देख रहा था। तभी नीली धुंध जंगल में फैलने लगती है। उस धुंध के बीच से भेड़िए की डरावनी हंसी गूंजती है। शेर, तुमने पत्थर तो तोड़ दिया, लेकिन अभिशाप को नहीं। अचानक नीली रोशनी एक जगह इकट्ठा होती है और उससे एक और भी भयानक रूप बनता है। भेड़िया अब शरीर नहीं, शुद्ध ऊर्जा का दानव बन चुका था। बंदर घबराकर चिल्लाता है। यह उसकी आखिरी अवस्था है। अब उसे सिर्फ बलिदान से ही रोका जा सकता है। शेर समझ जाता है। वह आसमान की ओर देखता है, अपनी पत्नी और बच्चे को याद करता है। शेर धीरे से कहता है, अगर मेरे प्राण देकर जंगल बच सकता है तो मुझे मंजूर है। शेर पूरी ताकत से भेड़िए की ओर बढ़ता है और उसे जकड़ लेता है। सुनहरी और नीली रोशनी आपस में टकराती हैं। पूरा जंगल उजाले से भर जाता है। एक जोरदार धमाका। जब रोशनी खत्म होती है, जंगल फिर से शांत हो जाता है। नीली ऊर्जा गायब हो चुकी होती है। शेर जमीन पर गिरा होता है, लेकिन वह जिंदा रहता है। अभिशाप टूट चुका था। बंदर मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बलिदान की भावना दिखाई, इसीलिए जंगल बच गया। सुबह की पहली किरणें जंगल में फैलती हैं। जानवर बाहर आते हैं। लोमड़ी आगे बढ़कर कहती है, आज से यह जंगल फिर से न्याय और शांति का होगा। शेर आसमान की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, यह जीत तुम्हारे नाम है।